इसी तरह से आज का दिन ये नवरात्रि का मध्य भाग है। ऐसे मध्य भाग में आज के दिन किया हुआ पूजन अपने जीवन के कई प्रकार के दुखों को विनाश करने का सहज साधन, जिसका नाम दुर्गा है। आपको अगर एक अर्थ का दुर्गा, जो मनुष्य के जीवन की दुर्गति को दर्शन के रूप में प्राप्त कराने का सौभाग्य अगर कोई देती है तो मां जगत जननी प्रदान करती है। श्रोताओं, हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट होते हैं, ज्ञात अज्ञात रूप से कई प्रकार के दोष, कई प्रकार के पाप। उस पाप का परिणाम संसार में हमको कष्ट प्राप्त होते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलिख्यते। आपको अगर जो भी तन से लेकर, मन का लेकर, धन का लेकर, कायिक, वाचिक, मानसिक, सामाजिक, ये जो भी हमारे जीवन में संकट आ रहे हैं, उस संकट हमारे पाप का परिणाम, हमारे कर्म का परिणाम है। बाबा तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राका, जो जस करत तस फल चाका। इसलिए जो भी चाहे आपके संसार में एक क्षण भर से लेकर पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, जैसे कई घास का ढेर, सभी एक तपसा नासते पातकम। तो अपने जीवन के कष्ट कैसे भगवान राम भी अपने उस जीवन में कष्ट पाए, तो भृगु ऋषि ने उनको श्राप दिया था। भृगु ऋषि के पत्नी का वध भगवान विष्णु ने किया था। दशरथ जी महाराज को श्रवण कुमार का श्राप करने के कारण अपने पुत्र के हाथ से एक बूंद पानी का भी नहीं पी सके। भगवान कृष्ण, इसलिए हमारे जीवन में हमारे ज्ञात अज्ञात रूप से केवल पापों रूपी पहाड़ संसार में संकट आता है। और मेरे श्रोताओं, उस संकट को अगर सहज रूपी से समाप्त करना है तो मां दुर्गा का हवन करना, ये आपके जीवन में दर्शन और दारिद्र्यता का विनाश। मुरारी, हमारे आश्रम पंडित दिव्य भारत जी, करने के लिए बहुत कुछ है। आप लोग तो अपने जीवन के दुख का विनाश करने के लिए चटनी के साथ समोसा भी खा लेते हो। इससे कुछ होना जाना नहीं है। कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, 3 प्रकार के कर्म हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन कुछ कर्म तत्क्षण फल देता है। जैसे आग को हाथ लगाओ तुरंत जलाता है, पानी में हाथ लगा, बर्फ में हाथ लगाओ ठंडा कर देता है। इसलिए श्रोताओं, मेरा मन था, सब लोगों की इच्छा थी, मुरारी, सारे हमारे ट्रस्ट मंडल, उपाध्याय जी, पंडित जी, कि हम कुछ ऐसा करें कि जो अनुष्ठान, मैंने कहा 108 जोड़े के साथ में अपन इसको अनुष्ठान करके ऐसी नवरात्रि, अलौकिक नवरात्रि, उसमें जो भी बैठेगा उसके जीवन का सप्तशती माँ का पूजन होगा, इसका हवन होगा, तो कुछ ना कुछ आध्यात्मिक संस्कार, आध्यात्मिकता के साथ में अपनी आत्मिक अनुभूति और सांसारिक आनंद का एहसास आपके जीवन में हो। इसलिए आज ही हम लोग सप्तशती नवप्रयाग पंचमी के दिन ललिता देवी की जन्मा त्रिपुरा सुंदरी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम सब लोग आकर, और आप लोगों ने, हमने कोई आह्वान नहीं किया, यही आपका प्रेम है परमात्मा के प्रति। संदेश मिलते ही आश्रम को दौड़ कर आए, निश्चित रूप से ईश्वर का दर्शन और आपके दुखों का विनाश मां त्रिपुरा सुंदरी आपके जीवन में प्राप्त कराएगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, आप लोग मनोगत भाव के साथ क्षमा याचना करना। दशहरा, ये 9 दिन हमारे जीवन में केवल पाप, ताप, संताप का, ये पश्चाताप का पर्व है। इसलिए दशहरे के दिन आपको पता होगा, हम बड़ों को प्रणाम करते हैं, बड़ों से क्षमा मांगते हैं।